सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है लिंग और वचन। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हम टॉप 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में दोस्तों आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये तो मैंने लिखने के लिए दे दिए कि 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप ये मान के चलिए लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ मैं नए क्वेश्चन लाया हूं अपनी तरफ से, ताकि आपको सारे सॉल्व क्वेश्चन पता चल जाए कि इस चैप्टर से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखना और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं, इनको बताइए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम तो पता होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं? लिंग। तो लिंग होता क्या है दोस्तों? लिंग क्या होता है? आप कहेंगे किस, जिससे क्या पता चलता है? जिससे स्त्री या पुरुष, देखिए दोस्तों, कोई वस्तु या व्यक्ति जिससे दोस्तों हमको पता चले ये स्त्री है या पुरुष है, यानी कि स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध जो शब्द कराता है उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे हमको किसी के बारे में कैसे पता कि स्त्री है या पुरुष है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका लिंग जानेंगे, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिए, हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? नोट कीजिए दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? आप कहेंगे 2 प्रकार के लिंग होते हैं। कितने? 2 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, संस्कृत भाषा में लिखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं 3। कितने लिंग होते हैं? 3। कौन कौन से? देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो होते ही होते हैं। कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो होते ही होते हैं। एक और होता है कौन सा? नपुंसक लिंग। कौन सा? नपुंसक लिंग भी इसमें होता है संस्कृत भाषा में। तो आप नोट करेंगे, हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो आप कहेंगे 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो आप कहेंगे 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब हम इनको पहचाने कैसे? हम इनको पहचानेंगे कैसे कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ शब्द हैं जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। जैसे सर्वनाम से हम प्रयोग करके इनको पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे क्या दोस्तों? मेरा या मेरी। क्या दोस्तों? मेरा या मेरी का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे मेरा है तो ये क्या है? ये पुल्लिंग है। और मेरी है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। हम इसमें दोस्तों हमारा, हमारी, आपका, आपकी, मतलब कोई भी सर्वनाम प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, दूसरा हम किससे बता सकते हैं? तो दूसरा हम बता सकते हैं विशेषण का प्रयोग करके। कैसे दोस्तों? दूसरा हम बता सकते हैं विशेषण का प्रयोग करके। विशेषण जैसे अच्छा। क्या दोस्तों? जैसे अच्छा या अच्छाई का प्रयोग हम करके बता सकते हैं। अच्छाई, बुराई, बुरा, तो इनका हम प्रयोग करके बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो अच्छा से होगा तो पुल्लिंग होगा, अच्छी से होगा तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, मतलब आ जो दर्शाता है वो पुल्लिंग को दर्शाता है, और ई जो दर्शाती है वो किसको दर्शाती है? स्त्रीलिंग को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? स्त्रीलिंग को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम किसका प्रयोग करके बता सकते हो? तो आप कहेंगे क्रिया का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जैसे वह जा रहा है। क्या दोस्तों? जा रहा है या वह जा रही है, तो इनका प्रयोग करके भी हम बता सकते हैं कि वो क्या है? वो स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे। ठीक है, एंड देन लास्ट क्या है? लास्ट है वाक्य का प्रयोग करके। क्या दोस्तों? वाक्य का प्रयोग करके भी हम बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो 4 प्रकार से हम बता सकते हैं किसी भी शब्द को कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नोट किया आपने? देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। लिंग का अर्थ क्या होता है? तो लिंग का साधारण सा अर्थ है जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराता है, उसको लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक और होता है नपुंसक लिंग। कौन सा? नपुंसक लिंग। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। अब लिंगों को हम पहचानेंगे कैसे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसके कुछ नियम होते हैं, वो मैंने आपको बताए। जैसे सर्वनाम का प्रयोग करके मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, आपका, आपकी,
इनका प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट हम विशेषण का प्रयोग करके बता सकते हैं, जैसे अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई। तो इनका प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, आ और ई किसको दर्शाते हैं? आ तो दर्शाता है दोस्तों पुल्लिंग को, ई दर्शाती है स्त्रीलिंग को, नोट करेंगे। ठीक है, और हम क्रिया का प्रयोग करके भी बता सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और लास्ट हम किससे बता सकते हैं? वाक्य का प्रयोग करके बता सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कितने प्रकार से हम बता सकते हैं दोस्तों? 4 प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, नोट किया आपने? बिल्कुल। अब दोस्तों इनको बताते हैं। दोस्तों लिखिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया या की, हस्ताक्षर किया या की, या लगाइए सर्वनाम लगाइए, मेरा हस्ताक्षर या मेरी हस्ताक्षर, मेरा हस्ताक्षर या मेरी हस्ताक्षर। तो मेरी हस्ताक्षर नहीं होता, मेरा हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? मेरा हस्ताक्षर होता है। ये तो कहेंगे आप बिल्कुल। अच्छा हस्ताक्षर या अच्छे हस्ताक्षर, तो आप कहेंगे आपके हस्ताक्षर जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो इसका प्रयोग भी करके हम बता सकते हैं। तो मेरा लिख जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। किताब, किताब क्या? अच्छी किताब या अच्छा किताब, अच्छी किताब या अच्छा किताब, तो आप कहेंगे अच्छी किताब। मेरी किताब या मेरा किताब, तो आप कहेंगे मेरी किताब। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, घटना, घटना हुई या घटना घटी। क्या दोस्तों? घटना घटी, तो कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रार्थना की या प्रार्थना किया, तो आप कहेंगे प्रार्थना की, तो कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या? उसने पूछा है निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन सा? पहला वाला, यानी कि हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, मेरे हस्ताक्षर। तो ये कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। देखिए कितनी जानकारी मैंने आपको एक क्वेश्चन से दी थी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जो है लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए सिर्फ लिखे हैं। ठीक है, आपने नोट की सारी जानकारी? बिल्कुल। ये जो जानकारी दोस्तों मैं अलग से लिखता हूँ ना, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ये जो अलग से जानकारी मैं लिखता हूँ इसको अलग से नोट किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का जोड़ा सही नहीं है। तो कौन से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का जोड़ा सही नहीं है, ये हमको बताना है। क्या देव का देवी होता है? बिल्कुल होता है। देव का देवी बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है पुत्र का पुत्री, बिल्कुल होता है। पुत्र का पुत्री तो होगा स्त्रीलिंग, तो आप कहेंगे बिल्कुल। चाचा का चाची होगा, बिल्कुल होगा। भाई का क्या होगा? भाभी होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे होते हैं ना। पापा का क्या होगा? माता होगा। तो ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बुआ का क्या होगा? फूफा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े हैं। तो ये क्या? नीचे देखिए, गधा का गधाइन होगा। क्या गधा का गधाइन होगा? तो आप कहेंगे नहीं, गधा का गधाइन नहीं होता। गधा का क्या होता है? गधा का गधी होता है। क्या होता है? गधा का गधी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल गलत है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे बना सकते हैं दोस्तों? कुछ शब्द हैं जिनमें मैंने आपको बताए थे, यदि आपने थ्योरी की क्लास पढ़ी होगी, जिसमें हम आ शब्द जोड़ के क्या बना सकते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे आप लिखेंगे सुत, सुत का स्त्रीलिंग बनाइए दोस्तों। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप उनके स्त्रीलिंग सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट में लिख देता हूं अग्रज। क्या दोस्तों? अग्रज। ठीक है, उसके बाद में लिख देता हूं आत्मजा। क्या दोस्तों? आत्मजा। ठीक है, कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप इनके स्त्रीलिंग बनाइए, मुझे उम्मीद है आपसे बन जाएंगे यदि आपने थ्योरी की क्लास ली है। ठीक है, तो आप इनको बनाएंगे। नेक्स्ट है शिष्य। क्या दोस्तों? शिष्य। तो आप इनके स्त्रीलिंग बनाएंगे। और नेक्स्ट है साधु। क्या दोस्तों? साधु। और देन लास्ट क्या है? लास्ट है वीर। ठीक है, लास्ट वीर है। तो इनके स्त्रीलिंग आपको बनाने। सुत का क्या होगा? मैंने कहा था ना, आ जोड़ के बन जाते हैं। क्या? आ जोड़ के बन जाते हैं। तो सुत का क्या होगा? जोड़िए, सुता। क्या हो जाएगा? सुता। सुत माने क्या होता है? पुत्र होता है। और सुता माने क्या होती है? पुत्री होती है। सुत माने क्या होता है? पुत्र होता है। और सुता माने क्या होती है? पुत्री होती है। तो आ जोड़ के स्त्रीलिंग बन गए। बिल्कुल। अग्रज में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? अग्रजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रजा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है आत्मजा। आत्मजा में क्या जोड़ेंगे दोस्तों? आत्मजा में आत्मजा जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। शिष्य में क्या जोड़ेंगे? शिष्य में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? शिष्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिष्या बन जाएगा। साधु में क्या जोड़ेंगे? साधु में तो आ नहीं जोड़ देंगे, साधुआ थोड़ी ना होता है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। क्या होता है? साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो वीर का स्त्रीलिंग वीरा थोड़ी नहीं होता है। क्या होता है? वीरांगना होता है। क्या होता है? वीरांगना होता है। ये आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। ठीक है दोस्तों, आपने थ्योरी क्लास नहीं की है तो थ्योरी क्लास अवश्य करें, क्योंकि थ्योरी क्लास में मैंने आपको ये सब डिटेल में बताया है
कि कैसे कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, तो उन क्लासेस को अवश्य कर लें, ठीक है। और वैसे ये जो चैप्टर है, ये जो क्लास है, ये अपने आप में लिंग और वचन की संपूर्ण क्लास है। आप एक बार इसको देखिए शुरू से लेकर अंत तक, आप यकीन मानेंगे कि आपके लिंग और वचन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। गधा का स्त्रीलिंग गधाइन नहीं होता, गधी होता है। क्या होता है? गधी होता है। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाते हैं। कैसे? बिल्कुल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देव लिखिए। क्या लिखिए? देव लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था देव का क्या बन जाएगा? देवी बन जाएगा। देव का क्या बन जाएगा? देवी। यानी आ का क्या बन गया? ई बन गया। आ का क्या बन गया? ई बन गया। अब ये आकारांत आकारांत क्या होते हैं? मतलब जिन शब्द का अंत में क्या दोस्तों, जिस शब्द का अंत आ से हो वो आकारांत होते हैं। और आकारांत शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जिस शब्द का अंत ई से हो वो कैसे शब्द होते हैं? इकारांत होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देव का देवी बन गया, मैं बना दूं लड़का। क्या लिख दूं? मैं लिख दूं लड़का। लड़का का क्या बन जाएगा? लड़का का। लड़की बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लड़का का। लड़की बन जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे दोस्तों क्या आपे अंत हो रहा है और अंत में क्या बना दी? ई बना दी, तो स्त्रीलिंग बन गया ना? बिल्कुल बन गया। यानी पहला ऑप्शन जो कथन है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे कथन को देखेंगे, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उनमें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो कथन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कैसे दोस्तों? मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे हम लिखेंगे गुरु। क्या लिखेंगे? गुरु। अब गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है? गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गुरु में इन थोड़ी ना लगा देंगे। गुरुइन। गुरुइन नहीं होता, गुराइन होता है। क्या होता है? गुराइन होता है। क्या होता है? गुरु आइन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हमने किसका प्रयोग किया? आयन का प्रयोग करके क्या बना दिया? स्त्रीलिंग बना दिया। क्या बना दिया? स्त्रीलिंग बना दिया। जैसे हम लिखेंगे लाला। लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? लाला का स्त्रीलिंग ललाइन नहीं होगा। क्या दोस्तों? लाला का स्त्रीलिंग ललाइन नहीं होगा। क्या होगा? ललाइन होगा। क्या होगा? ललाइन होगा, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ऐसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों, एक और मैं आपके लिए बता दूं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पुजारी। पुजारी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? पुजारी का पुजार इन होगा क्या, या पुजार आइन होगा? क्या होगा? पुजार इन होगा या पुजार आइन होगा? तो आप कहेंगे पुजारिन होता है। क्या होता है? पुजारिन होता है। आपने बिल्कुल सुना होगा कि पुजारिन के यहाँ से लिया है। तो क्या होता है? पुजारी का स्त्रीलिंग पुजारिन होता है। क्या होता है? पुजारिन होता है। तो इसमें कौन से कथन सही है? आप कहेंगे दोनों कथन सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। देखिए, पूछा जाता है ये अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों का इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जाति बोधक शब्दों के अंत में स्वरों का लोप करके उनमें कहीं इन या आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिए कैसे कैसे बनाया जा सकता है। बाकी और शब्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मन गणंत में लिंग बताइए। तो मन गणंत में लिंग कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो मन गणंत क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। प्रयोग कीजिए, मन गणंत बातें। बताइए, मन गणंत बातें होता है ना? बिल्कुल होता है। नेक्स्ट प्रयोग कीजिए, मन गणंत खबर होती है ना? मन गणंत खबर भी होती है। आप कहेंगे बिल्कुल होती है। मन गणंत खबर भी होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है। मन गणंत कहानी होती है। आप कहेंगे मन गणंत कहानी भी होती है ना? बिल्कुल होती है। मन गणंत खबर होती है। बिल्कुल होती है। बात होती है, कहानी होती है। बिल्कुल होती है। क्या मन गणंत किस्सा नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। मन गणंत किस्सा नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। मन गणंत किस्सा होता है ना? बिल्कुल। तो और मन गणंत प्रसंग भी होता है। किस्सा को वैसे प्रसंग भी कहते हैं, तो आप याद रखेंगे। तो मन गणंत बात, बात कैसी है? बात हुई। क्या दोस्तों? बात हुई। बात हुई तो कैसा हो जाएगा? आप कहेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। खबर सुनी, खबर सुनी या खबर आई तो कैसा हो जाएगा? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहानी बताई, कहानी बताई या कहानी हुई तो कैसे हो जाएगा? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और किस्सा सुनाया, मन गणंत किस्सा सुनाया, मन गणंत किस्सा सुनाया तो ये कैसा हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। मन गणंत प्रसंग मेरे साथ हुआ तो कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। हो जाएगा ना पुल्लिंग। तो अब इसमें क्या दोस्तों, ये तो स्त्रीलिंग हुए और ये पुल्लिंग हुए, ये तो स्त्रीलिंग हुए और ये पुल्लिंग हुए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आधा स्त्रीलिंग है आधा पुल्लिंग है। जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, आधा स्त्रीलिंग भी बनना हो और आधा पुल्लिंग भी बनना हो, तो आप क्या कहेंगे? उसमें चुनेंगे उभयलिंग। क्या चुनेंगे? उभयलिंग के बारे में चुनेंगे। किसके बारे में? उभयलिंग के बारे में चुनेंगे। तो उभयलिंग यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। उभयलिंग क्या होता है दोस्तों? उभयलिंग ऐसा शब्द होता है जिससे हम ये नहीं बता सकते कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम इसमें क्या चुनते हैं? उभयलिंग को
चुनते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं इंजीनियर, क्या लिख दूं, इंजीनियर के बारे में लिख दूं, तो इंजीनियर कैसा शब्द है, इंजीनियर कैसा शब्द है, क्या इंजीनियर कैसा शब्द है, या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नहीं, इंजीनियर कौन होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। तो इंजीनियर शब्द कैसा हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर सिर्फ पुरुष नहीं होते, स्त्रियां भी होती हैं, स्त्रियां भी इंजीनियर होती हैं। तो कैसा शब्द हो जाएगा, उभयलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। मनगढ़ंत लिंग, मनगढ़ंत बात में कैसा लिंग होगा, तो आप कहेंगे उभयलिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, ये आपसे पूछा है। तो बताइए पानी, पानी कैसा शब्द है, पानी कैसा शब्द है, पानी पिया, पानी पी थोड़ी ना होता है, पानी पिया, पानी पिया ही तो होता है, तो कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, कैसा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पढ़ाई की, पढ़ाई की, तो की कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, की कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिंदगी जी, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, तो कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये तो पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग है, ये दोनों तो स्त्रीलिंग है। और उसने क्या पूछा, उसने पूछा ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, तो ऐसा शब्द है हार। कौन सा, हार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो कैसे सही है, हार दोस्तों दो होते हैं, हार क्या होती है, दो होती है। एक तो हार वो होता है जिसको नेकलेस कहते हैं, जो महिलाएं गले में पहनती है, हार होता है ना। तो हार क्या होता है, हार मंगवाया, क्या दोस्तों, हार मंगवाया, मंगवाया यानी जो गले में पहनने वाला हार है वही तो मंगवाते हैं, हार मंगवाया। एक हार होती है पराजय, क्या होती है, पराजय, जब आप हार जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पराजय कहते हैं। हार हुई, पराजय मिली, तो ऊपर वाला तो पुल्लिंग शब्द हो गया और नीचे वाला स्त्रीलिंग शब्द हो गया। यानी कि हार एक ऐसा शब्द है जिसमें दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। किस एक का शब्द जो है वो परिवर्तन करने से हमारे हिंदी भाषा में नहीं माना जा सकता। जैसे हम लड़के का क्या कर सकते हैं, लड़के का हम लड़कियां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा शब्द पूछा है जिसका हिंदी भाषा में परिवर्तन करने का प्रचलन नहीं है। तो चाचा का क्या कर सकते हैं, चाचा का चाची कर सकते हैं, बिल्कुल। चाचा का स्त्रीलिंग क्या होता है, चाची होता है, बिल्कुल। भाई का क्या होता है, भाभी होता है, बिल्कुल होता है। शेर का क्या होता है, शेरनी होता है, बिल्कुल होता है। क्या छिपकली का छिपकला होता है, क्या छिपकली का छिपकला होता है, तो आप कहेंगे नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका लिंग परिवर्तन करना हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर सकते। छिपकली का छिपकला नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमको कैसे पता, हम कैसे बताएंगे कि नर छिपकली है या मादा छिपकली है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये कैसा है, इसके आगे हम जोड़ लेते हैं दोस्तों नर। क्या दोस्तों, नर या मादा शब्द का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे नर छिपकली और मादा छिपकली, नर माने होता है पुरुष और मादा माने होती है स्त्री, ठीक है। इनका प्रयोग करके हम बता सकते हैं, इनका परिवर्तन हिंदी भाषा में नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं कुछ आपके सामने शब्द लिख देता हूँ जो हमेशा कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जो कैसे होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं, मैना, क्या मैना लिखिए, कोयल लिखिए, ये कैसे, मैना कोयल, ये सदा कैसे रहते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। इनका हम प्रयोग नहीं कर सकते पुल्लिंग में, पर हम क्या कर सकते हैं, नर या मादा लगा के बता सकते हैं। कोयल हो गया, छिपकली लिखिए, छिपकली तो है ये, मछली लिख लीजिए, मछली हो जाएगा, तितली हो जाएगा, तितली लिख लीजिए दोस्तों, तितली भी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। ये ऐसे शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, ठीक है। दीमक लिख लीजिए। और अब कुछ मैं आपको बता देता हूँ ऐसे शब्द जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। आपको देगा छपकला, छपकली ऐसे भी देगा, लेकिन उसमें आपको ये भी देगा नर छपकली, तो आपको नर छपकली चुनना है, ठीक है, बिल्कुल। पुल्लिंग कैसे शब्द होते हैं, जैसे पुल्लिंग क्या हो गया, बिच्छू हो गया, क्या हो गया, बिच्छू हो गया, बिच्छू को नोट कर लीजिए। तोता को नोट कर लीजिए, तोता कैसा है, हमेशा पुल्लिंग रहने वाला शब्द है। अब तोता का स्त्रीलिंग तोती नहीं होता, तोता का स्त्रीलिंग ना तोती होता है ना कोयल होता है। तोता का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा तोता होता है, क्या होता है, मादा तोता होता है, ठीक है। उल्लू लिख लीजिए, मच्छर लिख लीजिए, भेड़िया लिख लीजिए, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, ठीक है। नोट करेंगे, बिल्कुल नोट करेंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो हमको ये बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो बताइए, क्या दोस्तों पुल्लिंग पूछा है। रात कैसी होती है दोस्तों, रात हुई, क्या रात हुई या अच्छी रात, तो रात कैसा है, आप कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द है,
कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। उसने पूछा क्या? पुल्लिंग पूछा। ये तो होगा नहीं, नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बात हुई, क्या दोस्तों बात हुई, तो कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ना ये होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, लड़ाई, लड़ाई हुई या लड़ाई हुई, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, गीत गाया, बोलिए गीत गाया, क्या ऐसा होता है गीत गाई? गीत गाई ऐसा तो नहीं होता ना, तो कैसा होगा? गीत गाया, कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। गीत गाया कैसा शब्द है? आप कहेंगे एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। जब हमको पता नहीं होता कर्ता, जैसे वह है या वह मतलब लड़की है, लड़का है, तो उसका लिंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। कैसा होता है? तो क्या पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है? क्या वचन के अनुसार होता है या कर्ता के? जब हमको पता ही नहीं है कर्ता का लिंग क्या है, तो कर्ता के अनुसार तो होगा नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई आपके घर पे आया, कोई आपके घर पे आए, तो बोलिए कोई आया है। क्या दोस्तों? कोई आया है। क्या दोस्तों? कोई आया है, तो कौन सा हो जाएगा? आया है कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पूछिए, क्या बनाया है? क्या बनाया है, तो कैसा हो जाएगा? तो आप कहेंगे कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। देखिए यहाँ भी हमको कर्ता नहीं पता, यहाँ भी हमको नहीं पता, लेकिन जब हमको कर्ता का ज्ञात ना हो, कर्ता का लिंग का ज्ञात ना हो, तो कैसा होता है लिंग? तो आप कहेंगे पुल्लिंग होता है। बोलिए कोई आया है, क्या बनाया है, तो कैसा होता है? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हमको कर्ता के लिंग का पता ना हो, तो उस पे क्या होता है? उस पे पुल्लिंग शब्द होता है। क्या होता है? क्रिया कैसी होती है? पुल्लिंग होती है। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट करेंगे, गीदड़। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या गिदड़िन होगा? क्या गिदड़िन होगा या गिदड़िनी होगा या गिदड़ी होगा या गिदड़िया होगा? तो क्या होगा बताइए। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों, आपने गांव में सुना होगा गिदड़िया या गिदड़ी बोलते हैं ना, आपने बिल्कुल सुना होगा। तो जो आपने सुना है वो जरूरी नहीं है सही हो, जरूरी नहीं है सही हो। जैसे हम बोलते हैं मच्छर का क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग? मच्छरिया, लेकिन मच्छरिया नहीं होता, तो बोलते हैं ना बिल्कुल। तो गिदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप कहेंगे गिदड़ी होगा। क्या होगा? गिदड़िन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ना गिदड़िनी होगा, ना गिदड़ी होगा, ना गिदड़िया होगा। ठीक है, गिदड़िनी होगा। क्या होगा? गिदड़िनी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कौन सा शब्द पुत्रवान का स्त्रीलिंग रूप है? तो पुत्रवान का स्त्रीलिंग पूछा है आपसे, बताइए क्या पुत्रवती होगा, क्या पुत्रवती होगा, या पुत्रमती होगा, या पुत्रमिति होगा? तो ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, क्या वान का, देखिए आपको कुछ बदलने के नियम आपको याद रखने जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं। एक तो मैंने आ वाला नियम बता दिया, ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वान होता है, एक मान होता है, एक वान होता है, एक मान होता है। ये दो शब्द अंत में जुड़े होते हैं, जैसे इसमें पुत्रवान है तो बिल्कुल। तो हमको क्या करना है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए वान का क्या कर देंगे, आप कहेंगे वती कर देंगे। क्या कर देंगे? वती कर देंगे। और मान का क्या कर देंगे, आप कहेंगे मति कर देंगे। क्या कर देंगे? मति कर देंगे। ठीक है, वान का तो हमको वती करना है और मान का मति करना है, याद रखेंगे। ठीक है, और बड़ी ई आएगी दोनों में, कौन सी? बड़ी ई आएगी, ना कि छोटी। पर इसी के साथ हमारा स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे यहाँ पुत्रवान है तो वान का क्या कर देंगे, पुत्र तो लिखा हुआ है, वान का क्या कर देंगे, वती कर देंगे। वती कर देंगे और कौन सी ई आएगी? बड़ी वाली ई आएगी। तो पुत्रवती कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मान का क्या कर देंगे? मति कर देंगे। जैसे मैं आपके सामने शब्द दे दूं श्रीमान, क्या दे दूं? श्रीमान। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप कहेंगे श्रीमती होगा। क्या होगा? श्रीमती होगा। और मति में ई कैसी आएगी? बड़ी ई वाली आएगी। कैसी ई आएगी? बड़ी वाली आएगी। जैसे मैं आपके लिए लिख दूं आयुष्मान, क्या लिख दूं? आयुष्मान। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप कहेंगे आयुष्मती होगा। क्या होगा? आयुष्मती होगा। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे मैं आपके लिए लिख दूं बलवान, तो बलवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बलवती होगा। क्या होगा? बलवती होगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। वान का वती बदलते हैं, मान का मति बदलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बताइए, डॉक्टर शब्द में कौन सा लिंग होगा? तो डॉक्टर शब्द में कौन सा लिंग होगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए डॉक्टर में कौन सा लिंग होगा? क्या पुल्लिंग होगा, क्या स्त्रीलिंग होगा, क्या उभयलिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो डॉक्टर शब्द में कौन सा लिंग होगा? जैसे मैंने आपको नोट कीजिए, बताया था, क्या बताया था? इंजीनियर बताया था। क्या बताया था? इंजीनियर बताया था। आप कहेंगे बिल्कुल बताया था। इंजीनियर एक कैसा शब्द है जो स्त्री भी होती है, पुरुष भी होती है, तो कैसा हो जाएगा?
अभयलिंग हो जाएगा। कैसा? उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मैं आपके सामने लिखूं प्रधानमंत्री, क्या लिख दो? प्रधानमंत्री। तो ये क्या दोस्तों ऐसा शब्द है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? नहीं, आप कहेंगे प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है जो उभयलिंग है। प्रधानमंत्री महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं। जैसे इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी पहले, तो उनके नाम के आगे क्या लिखता था? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्या लिखता था? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है जो कि ना कि पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग है। तो इससे हमको कैसे ज्ञात होगा? तो आप जो मैंने आपको बताया था, बताइए। जो शब्द से पता ना चले कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा? वो उभयलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जैसे आप लिख लें राष्ट्रपति, लिख लीजिए राष्ट्रपति। कुछ पद होते हैं ना, उनके नाम लिख दीजिए। डॉक्टर भी, डॉक्टर स्त्री भी होती है, डॉक्टर महिला भी होती है। डॉक्टर नहीं तो नहीं कह देते, डॉक्टर नहीं तो नहीं कहते थे, डॉक्टर ही होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, डॉक्टर ही होता है। ठीक है। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? डॉक्टर उभयलिंग शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? उभयलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, लिंग शब्द का अर्थ बताना है। तो लिंग शब्द का अर्थ क्या होगा? लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह है, पहचान है, संख्या है या उपयुक्त ए व बी दोनों है। तो लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चिन्ह होता है, बिल्कुल होता है। पहचान होती है, बिल्कुल होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त ए व बी दोनों। चिन्ह और पहचान लिंग का अर्थ होता है। क्या होता है? लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह और पहचान होता है। क्या होता है? चिन्ह और पहचान होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? काफी पूछे जाने वाला है एग्जाम में क्वेश्चन, इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आप बताएंगे कवित्री होगा? नहीं। कवियत्री होगा? नहीं। आप कहेंगे कवयित्री होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कवयित्री। काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होगा। क्या होगा? कवयित्री होगा। क्लियर? बिल्कुल। ठीक है। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बिल्कुल। नेक्स्ट बताइए, व्याकरण शब्द में वचन का सही अर्थ क्या होगा? तो वचन का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। वचन का सही अर्थ क्या होता है? क्या प्रतिज्ञा होता है? प्रतिज्ञा भी क्या होता है? वचन होता है। कहते हैं ना, मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा लेता हूं, तो वचन ही तो देते हैं। बोली होता है? नहीं। भाषा होता है? नहीं। तो व्याकरण में पूछा है। किस में पूछा है? व्याकरण में। और व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब संख्या कैसे होगी दोस्तों? संख्या कैसे होगी? संख्या होती है दोस्तों, जैसे एक वचन होता है, दो वचन होते हैं। ये क्या होती है? संख्या ही तो बता रहा है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति। तो क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट बताइए, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो नारी का क्या नारी होगा? नहीं। क्या नारियां होगा? ये जो बिंदी है ना दोस्तों, ये यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है। ठीक है। तो ये टाइपिंग में ऐसे आ जाती है, ये यहाँ लगी हुई। ठीक है। तो नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी होगा, नारियां होगा, नारियां होगा, नारियों होगा। तो आप कहेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नारियां होगा। क्या होगा? नारियां होगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलें आगे। चलिए, ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। नारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नारियां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? क्या साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो आप ये बताइए, इतने सोचिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम वचन के बारे में बताते हैं कि साधु लड़का का लड़के बना सकते हैं, बहुवचन हो गया ना, बिल्कुल हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन उनके तिर्यक रूप बना सकते हैं। तिर्यक रूप क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तिर्यक रूप क्या होता है? तिर्यक रूप का अर्थ होता है जिसके शब्द के बाद, क्या दोस्तों, जिस शब्द के बाद हम कारक का प्रयोग कर सकते हैं। कारक क्या होते हैं दोस्तों? कारक 8 प्रकार के होते हैं, उनकी विभक्तियां आपको याद होगी, बिल्कुल, का, को, ये सब क्या होते हैं? कारक की विभक्तियां होती हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या होता है? तिर्यक रूप होता है। क्या होता है? तिर्यक रूप होता है। जैसे साधु क्या होता है दोस्तों? साधु तिर्यक रूप हम बाद में लेते हैं, लेकिन अगर साधु का पूछे तो साधु का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। साधु का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। साधु एक ऐसा शब्द है जिसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। क्लियर आपको? साधु का हमेशा साधु ही रहेगा, लेकिन ये जो छोटा ऊ लिखा हुआ है, ये जो छोटा ऊ लिखा हुआ है, ये बन जाता है बड़े ऊ में। ये परिवर्तन होता है बड़े ऊ में। किस में? ये परिवर्तन हो जाता है बड़े ऊ में। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने वधु, क्या लिख दूं?
वधु। अब मुझे बधू बनाना है तो कैसे बना दूंगा, बधू ऐसे करके बना दूंगा। लेकिन साधु का कभी भी देखिए वो क्या हुआ, छोटे ऊ का परिवर्तन बड़े ऊ में हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन साधु एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन शब्द नहीं बनता। लेकिन इसका तिर्यक रूप क्या होता है, मैंने अभी आपको तिर्यक रूप बताया। तिर्यक रूप होता है ये दोस्तों, साधुओं को लिखे, साधुओं को, जिसके पीछे क्या लग जाए, कारक लग जाए। क्या लग जाए, कारक लग जाए, वो क्या होता है, तिर्यक रूप होता है। और हमको तिर्यक रूप अगर हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कोई शब्द जैसे साधु का साधु ना दिया जाता तो हम तिर्यक रूप को चुनते। तो साधुओं को क्या होगा, साधुओं को भोजन दो, क्या दोस्तों, साधुओं को भोजन खिलाओ, ऐसा हो जाएगा। कारक लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा तिर्यक रूप। साधु शब्द का ये हो जाएगा तिर्यक रूप। लेकिन इसको हम प्रायोरिटी पे नहीं रखते, इसको हम प्रायोरिटी पे नहीं रखते। अगर हमारे ऑप्शन में ये साधु नहीं होता तो वह हम इसको सुनते। तो आपको तिर्यक रूप समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। नहीं आया तो आप पहले थ्योरी की क्लास देखिए तब देखना, क्योंकि तिर्यक रूप आपको आना चाहिए। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएंगे आगरा का बहुवचन क्या होगा। तो आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। आगरा का क्या आगरे होगा, क्या आगरो होगा, क्या आगरो होगा, या बहुवचन नहीं होगा। तो आगरा शब्द का कभी भी बहुवचन नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्यों बहुवचन नहीं होता, क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, नोट कीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। कैसा नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता। जैसे आपका नाम है, कोई नाम ले लीजिए अनुज, अनुज का बहुवचन क्या होगा, क्या अनुजे होगा, नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कैसी रहती है, एक वचन रहती है। कैसी रहती है, सदैव एक वचन रहती है। क्लियर आपको, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसका आगरा का कोई भी बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि ये एक कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है। जब आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम बोलते हैं तो उनके लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्या एक वचन का, क्या बहुवचन का, या उपयुक्त दोनों का। आप कहेंगे बहुवचन का। जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके दादाजी होंगे, कौन होंगे, दादाजी होंगे, तो आप कैसे बोलेंगे, दादाजी आ रहे हैं। कैसे, दादाजी आ रहे हैं। तो ऐसी तो बोलते, तो हम उनके लिए कैसा प्रयोग करते हैं, जो आदरणीय यानी हमसे जो बड़े होते हैं और कुछ सम्मान लोग व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए हम कैसा प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा जी, पिताजी आ रहे हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं। कुछ आदरणीय लोगों के लिए हम क्या करते हैं, सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट बताइए, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो क्या होगा, भारतीयों होगा, क्या होगा, भारतीयों होगा, भारतीयों होगा, भारतीयों होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा शब्द है, ये तिर्यक रूप है। कैसा रूप है, तिर्यक रूप है। बोलिए भारतीयों को बुलाओ, भारतीयों को बुलाओ। कारक का लगा हुआ है ना, इसके पीछे कारक का प्रयोग हो रहा है, तो कैसा शब्द हो जाएगा, आप कहेंगे कैसा शब्द हो जाएगा, तिर्यक रूप हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, तिर्यक रूप हो जाएगा। तो भारतीय का बहुवचन कौन सा होगा, भारतीयों। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। ये तो आप बता देंगे, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और शब्द लिख देता हूँ जिनसे आपको पता चल जाए। तो इनमें पहले इनमें देख लीजिए, होठ होता है, बिल्कुल होता है। अक्षत होता है, अक्षत किसको कहते हैं, जो सामग्री, जैसे आपके यहाँ हवन होगा उसमें जो चावल होते हैं ना, उनको अक्षत कहते हैं। तो प्राण, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये शब्द कैसे हैं, जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ और शब्द नोट कर लेंगे, आंसू, क्या दोस्तों, लिखिए आंसू। आंसू कैसे शब्द है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले। कान लिख लीजिए, कान भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बाल भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। रोंगटे लिख दीजिए, रोंगटे कैसे, जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और आप कहेंगे लोग भी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन भी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन किए, क्या दोस्तों, दर्शन किए, तो ये सदैव बहुवचन होते हैं, ऐसे शब्द है। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर भी कैसा है, आप कहेंगे बहुवचन है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। क्या दोस्तों, आप इनको नोट कर लेंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बताएंगे, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा, वर्षा शब्द का क्या वर्षाएं होगा, क्या वर्षाओं होगा, या वर्षा होगा, या वर्षागण होगा।
तो वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा? आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, वर्षा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, वर्षा का सदैव वर्षा रहता है। अब बहुवचन क्यों नहीं बनता? वर्षा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। वर्षा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन रहती है। कैसी रहती है? सदैव एक वचन रहती है। नोट करेंगे? बिल्कुल नोट करेंगे। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा, ईमानदारियां नहीं होता, ठीक है, तो आप नोट करेंगे। और नोट करेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। क्या? पदार्थवाचक संज्ञा सदैव एक वचन रहती है। जैसे पानी, पानी नोट कर लेंगे, घी नोट करेंगे, सोना नोट करेंगे। ये सब क्या है? ये सब सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है, सदैव प्रयुक्त होने वाली संज्ञा। जैसे वर्षा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, वर्षा ही रहता है। तो काफी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, आप नोट करेंगे। भाववाचक संज्ञा कभी भी एक वचन, कभी भी उसका बहुवचन नहीं बनता, वो हमेशा एक वचन में रहती है। किस में रहती है? हमेशा एक वचन में रहती है। नोट किया आपने? बिल्कुल नोट किया होगा। क्लियर आपको? तो वर्षा का बहुवचन क्या होगा? वर्षा का बहुवचन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू भी एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन नहीं होता, लेकिन इसका तिर्यक रूप क्या? जैसे साधु मैंने आपको बताया, बिल्कुल। तो चाकू क्या? चाकू हमेशा क्या रहता है? चाकू ही रहता है। चाकू कैसा रहता है? चाकू होता है। आप एक चाकू ले लें या दो चाकू ले लें, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे चाकुओं को दे दो। क्या दोस्तों? चाकुओं को दे दो। तो चाकुओं जब आप प्रयोग करेंगे ना, तो चाकुओं को दे दीजिए या चाकुओं को तोड़ दो, तो इसके पीछे क्या लग रहा है? कारक लग रहा है। क्या लग रहा है? कारक लग रहा है। और ये कैसा शब्द हो जाएगा? आप कहेंगे तिर्यक रूप हो जाएगा। कैसा रूप हो जाएगा? तिर्यक रूप हो जाएगा। तो हमको इसका क्या करना है? चाकू ही लेना। अगर ये वाला चाकू नहीं होता तो हम चाकुओं को लेते, क्योंकि इसमें हमको तिर्यक रूप को लेना पड़ता, लेकिन अब तो इसमें चाकू है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे। तो याद रखिएगा, चाकू शब्द का बहुवचन नहीं बनता। क्या दोस्तों? चाकू शब्द का बहुवचन नहीं बनता। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे कागज का बहुवचन क्या होगा। तो कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपको बताना। क्या कागजी होगा? क्या कागजात होगा? क्या कागज होगा? तो आप कहेंगे कागज का बहुवचन होगा कागजात। क्या होगा? कागजात। कागजातों को इधर लाओ, कागजातों को एक साथ रख दो। तो क्या होगा? कागज का बहुवचन क्या होगा? कागजात होगा। क्या होगा? कागजात होगा। क्लियर? काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको बताएंगे वचन बदलिए। कौआ का वचन बदलना है आपको, कौआ का वचन बदलना है। तो कौआ का वचन क्या होगा? ये जो आ है इसका क्या बन जाता है? आ का क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? कौए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौए हो जाएगा। ये चंद्र बिंदु वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों आपको ये देखना है पीछे क्या है? स्वर है। पीछे क्या है? स्वर है। तो कौवा को हम कैसे नहीं लिख सकते? कौवा को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? कौवा लिखते हैं ना, बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया ना, वे को क्या कहा जाता है? येरे लेवे को क्या कहा जाता था? यदि आपने वर्णमाला की क्लास देखी हो तो अर्धस्वर इनको कहा जाता था, अर्धस्वर इनको कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कौवा ऐसे लिखा हुआ है तो इसके पीछे स्वर ही आएगा, इसके पीछे स्वर ही आएगा। अगर कौवा ऐसे लिखा हुआ है तो इसका वचन बदलेगा किसमें? कौवे में। किसमें? कौवे में इसका वचन बदलेगा। क्लियर? आपको इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दवाई शब्द का उचित बहुवचन बताइए। तो दवाई शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये जो बड़ी ई है ना, जब हमारे किसी शब्द के अंत में बड़ी ई आए, क्या दोस्तों? जब हमारे किसी शब्द के अंत में बड़ी ई आए तो हम उसका क्या बना देते हैं? ईया बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ईया में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ईया में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे दवाई लिख रहा है तो हम दवाई कैसे लिखते हैं? दवाई ईया। क्या दोस्तों? दवाई ईया ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, दवाइयाँ, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दवाइयाँ, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं बुराई, क्या लिख दूं? बुराई। तो बुराई का बहुवचन क्या होगा? आप कहेंगे बुराइयां। क्या होगा? बुराइयां, यानी छोटी ई और या ऐसे करके बदल जाएगा, बुराइयां। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं अच्छाइयां, क्या लिख दूं? अच्छाइयां। तो अच्छाइयां का बहुवचन क्या होगा? अच्छाइयां। क्या हो जाएगा? अच्छाई या हो जाएगा, यानी बड़ी ई छोटी ई और या में बदल जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं तितली, क्या लिख दूं? तितली। तितली में कौन सी आ रही है? आप कहेंगे बड़ी ई आ रही है। तो कैसे बदल जाएगा? बड़ी बन जाती है छोटी, बड़ी बन जाती है छोटी। तितलियां। कैसे दोस्तों? तितलियां ऐसे करके तो बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल हमारा सही है। तो बड़ी ई का परिवर्तन किस में हो जाता है? ईया में। बड़ी ई का परिवर्तन किस में हो जाता है? ईया में। आपने दवाइयां बहुत सारी जगह ऐसा लिखा भी देखा होगा, लेकिन ये गलत होता है। तो दवाइयां नोट करनी है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मिठाइयां, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बड़ी ई का परिवर्तन ई और या में होता है। किस में होता है? ई और या में होता है। क्लियर? आपको
बिल्कुल क्लियर। ये थे दोस्तों लिंग और वचन के टॉप 25 क्वेश्चन। तो आप बताइए आपके 25 में से कितने नंबर हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 25 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए थे, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेता का सही बहुवचन क्या होगा। मैंने आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन कराए लिंग और वचन के। मेरे हिसाब से इस क्लास को देखने के बाद आपके लिंग और वचन के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल 1 से 2 बार देखना क्लियर हो जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहां जाना, हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करता, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर आप एक बार फिर से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, और यकीन मानिए लिंग और वचन से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, ऐसे ही धुआंधार तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे और कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।